हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी आपका टाइम चल रहा है उसके अनुसार। ठीक है। पीछे वीडियो हम लोग केमिस्ट्री क्लास 1 में देखे थे कि केमिस्ट्री क्या है, यानी कि रसायन विज्ञान किसको बोलते हैं। ठीक है। ये क्या है इसके बारे में देखे थे, ये क्या चीज़ है, रसायन विज्ञान किसको बोलता है। ठीक है। इसके बारे में देखे थे। इसमें क्या देखे थे कि पदार्थ के गुणधर्म, संगठन, संरचना, आपसी संबंध, तो उसमें होने वाले परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। उस विज्ञान को किस नाम से पुकारते थे? केमिस्ट्री। क्या होता था उसको? केमिस्ट्री। क्या क्या होना चाहिए? प्रॉपर्टीज होना चाहिए। क्या होना चाहिए इसमें? प्रॉपर्टी, पदार्थ के प्रॉपर्टीज, गुणधर्म, संगठन, कॉम्पोजिशन, संरचना, स्ट्रक्चर, म्यूचुअल रिलेशन और चेंजेस में होने वाले परिवर्तन। ठीक है। तब जाके उसको क्या बोला जाता है, उस तरह के एरिया को जहाँ पे क्या बोला जाता है उसको बोला जाता है केमिस्ट्री। यानी कि केमिस्ट्री विज्ञान की वो शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थ के संगठन, संरचना, गुणधर्म और उस आपसी संबंध तथा उसमें होने वाले परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। और केमिस्ट्री के बारे में देखिए, इसका पिता किनको बोला जाता है? केमिस्ट्री का पिता किन्हें कहा जाता है? देखे देखिए, वो क्या थे? लेवोजियर थे। ये एंटवाइन लेवासियो या सीए बोलता है, कभी कभी लेवोजियर भी बोलता है। क्या बोलता है? लेवोजियर। क्या बोलता है? लेवोजियर। ठीक है। कभी कभार इस तरह से भी लिखता है, लेवोजियर, ऐसे भी लिखता है। ठीक है। ठीक। अब यहाँ पे ये चीज देखे थे, एंटवाइन लेवोजियर। ठीक है। तो अब क्वेश्चन होता है कि किस देश के निवासी थे? ठीक है, किस देश के वैज्ञानिक थे? ठीक है, एक साइंटिस्ट थे एंटवाइन लेवोजियर, किस देश के थे? तो उसका आंसर होता है फ्रांस के थे। कहाँ के थे? फ्रांस के थे। कहाँ के थे? फ्रांस के थे। ठीक है। इसमें वो क्या कहते हैं कि फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस। फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस। क्या है? फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस। और पेरिस को ही क्या बोला था? विश्व का जन्नत। अब क्वेश्चन अगर होता है कि पेरिस किस नदी के किनारे है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी नदी के किनारे। कौन सा नदी के किनारे है? सी। और पेरिस को विश्व का जन्नत भी कहा जाता है। विश्व का जन्नत भी कहा जाता है। विश्व का जन्नत भी कहा जाता है। पेरिस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट संगठन है, यूनेस्को। क्या है? यूनेस्को। पेरिस में बहुत ही इंपॉर्टेंट संगठन है यूनेस्को। यानी यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका फॉर्म फुल को याद कर लीजिएगा। ठीक है। बहुत सारा चीज में ये काम करेगा। और एंटवाइन लेवोजियर क्यों बोला जाता है? इसमें तीन बहुत तरह चीज किया था कि 1788 में ऑक्सीजन का ये किया था। उसके बाद 1783 में पास आया हाइड्रोजन का। उसके बाद क्या किया था? दहन प्रक्रिया में, ठीक है, दहन प्रक्रिया में O2 की भूमिका निभाया था किसने? एंटवाइन लेवोजियर। इसीलिए इसको क्या बोला जाता था? इसको बोला जाता है क्या? केमिस्ट्री के पिता या फादर ऑफ केमिस्ट्री। कौन है? ये फादर है। क्या है? फादर है। किनको बोला जाता था? एंटवाइन लेवोजियर को। ठीक है। और अगर क्वेश्चन पूछा विश्व का जन्नत के नाम से किसे पुकारा जाता है? पेरिस। और पेरिस किस नदी के किनारे बोलेगा? तो सी नदी। अब फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस। पेरिस फ्रांस। पेरिस के सीएपी मतलब कैपिटल। ठीक है। और यहाँ पेरिस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट संगठन है। उस संगठन अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसका नाम है क्या? यूनेस्को। यानी यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे? पेरिस फ्रांस में। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुख्यालय पेरिस फ्रांस में। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, सब जगह थे। इसके बाद देखते हैं तो केमिस्ट्री के पिता किन्हें बोले जाते हैं? लेवोजियर को। केमिस्ट्री के पिता किन्हें बोले जाते हैं? लेवोजियर को। ठीक है। अब देखते हैं कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से? केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति एक फेमस वर्ड से हुई है। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति एक फेमस वर्ड से हुई है। एक फेमस वर्ड से हुई है। उस वर्ड का नाम है कीमिया। क्या नाम है? कीमिया। CHEMEA, कीमिया। उस वर्ड का नाम है कीमिया। क्या नाम है? कीमिया। ठीक है। तो केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति या ओरिजिन, इसका कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है?
ठीक है, इसका ओरिजिन कहाँ है? केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति एक फेमस वर्ड, एक बहुत ही प्रसिद्ध शब्द कीमिया से हुई है। कहाँ से हुआ है? कीमिया से। तो क्वेश्चन पूछेगा कि केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? कीमिया से हुआ है। तो क्या हो जाएगा? कीमिया। क्या हो जाएगा? कीमिया। एक फेमस वर्ड, बहुत प्रसिद्ध वर्ड है। क्या है? कीमिया। क्या है? कीमिया। तो केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति, क्या चीज? उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति एक फेमस वर्ड, एक फेमस वर्ड कहाँ से हुई थी? कीमिया। CHEMEA, कीमिया। ठीक है। और ये एक फेमस वर्ड है किसका? मिस्र का। मिस्र का एक प्राचीन शब्द क्या है? कीमिया। पूछेगा मिस्र का प्राचीन शब्द क्या है? कीमिया। ये क्या है? इजिप्ट का प्राचीन शब्द है। ये क्या है? इजिप्ट का प्राचीन शब्द है। मिस्र का प्राचीन शब्द, मिस्र का प्राचीन शब्द है, प्राचीन शब्द है। ठीक है, ये क्या है? मिस्र का प्राचीन शब्द है। कौन? कीमिया। ठीक। तो केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति एक फेमस वर्ड कहाँ से हुई है? कीमिया। ठीक है, कहाँ से हुई है? कीमिया। कीमिया का मतलब होता है काले रंग की मिट्टी। कीमिया का मतलब क्या? इसका अर्थ होता है क्या? काले रंग की मिट्टी। क्या है? काले रंग की मिट्टी। काले रंग की मिट्टी, काले रंग की मिट्टी। कीमिया का अर्थ होता है क्या? काले रंग की मिट्टी। कीमिया का अर्थ होता है क्या? काले रंग की मिट्टी, काला रंग की मिट्टी। तो मिस्र के लोग काले रंग की मिट्टी को केमी कहते थे। मिस्र के लोग काले रंग की मिट्टी को केमी कहते थे। क्या? केमी कहते थे। मिस्र के लोग काले रंग की मिट्टी को क्या बोलते थे? केमी बोलते थे। अगर क्वेश्चन पूछे मिस्र के लोग काले रंग की मिट्टी को क्या बोलते थे, तो आंसर हो जाएगा केमी। क्या बोलते थे? मिस्र के लोग, मिस्र के लोग काले रंग की मिट्टी को केमी कहते थे। काले रंग की मिट्टी को केमी कहते थे। की मिट्टी को केमी कहते थे, कहते थे। ठीक है, मिस्र के लोग काले रंग की मिट्टी को क्या बोलते थे? केमी बोलते थे। ठीक है। तो कीमिया का अर्थ होता क्या होता है? काले रंग की मिट्टी। कीमिया का अर्थ है काले रंग की मिट्टी। कीमिया का अर्थ है काले रंग की मिट्टी। और कीमिया क्या है? कि मिस्र का प्राचीन शब्द है। मिस्र का प्राचीन शब्द है। मिस्र का प्राचीन शब्द क्या है? कीमिया। ठीक है। और केमी मतलब होता है काले रंग की मिट्टी। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा मिस्र देश की मिट्टी कैसी थी, मिस्र देश की मिट्टी कैसी थी, तो आंसर होगा क्या? काला। क्वेश्चन पूछेगा कि मिस्र देश की मिट्टी कैसी थी, तो क्या हो जाएगा? मिस्र देश की मिट्टी कैसी थी, तो क्या हो जाएगा? काला। मिस्र देश की मिट्टी कैसी थी? काला। कैसी थी? काला। ठीक है। मिस्र देश की मिट्टी कैसी थी? काला। मिस्र देश की मिट्टी कैसी थी? काला। मिस्र देश की मिट्टी कैसी थी? काला। और काले रंग की मिट्टी के अध्ययन को और इनके अध्ययन को, काले रंग की मिट्टी के अध्ययन को केमिटेटिंग कहा जाता था। क्या बोलता था? केमिटेकिंग। केमिटेकिंग, केमिटेकिंग। काले रंग की मिट्टी का जो अध्ययन है उसको बोलाता है केमिटेकिंग। क्या बोलाता है? केमिटेकिंग। CHEM, केमिटेकिंग। TECHING, केमिटेकिंग। क्या बोलाता है? केमिटेकिंग। क्या बोलाता है? केमिटेकिंग। क्या बोलाता है? केमिटेकिंग। ठीक है। अब आते हैं कि पदार्थ किसको बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? पदार्थ किसको बोलते हैं? पदार्थ किसको बोलते हैं? मेटर। दुनिया का कोई वस्तु, दुनिया का कोई वस्तु जो स्थान घेरता है और जिसका कुछ द्रव्यमान है और जो अपनी संरचना में परिवर्तन का विरोध करे। ठीक है, पदार्थ किसको बोलते हैं? पदार्थ दुनिया का वो वस्तु जो एक स्थान घेरता है, जो एक स्थान घेरता है। दुनिया का वो सारी वस्तु जो एक स्थान घेरता है, जिसके पास अपना कुछ द्रव्यमान है और जो अपनी संरचना में परिवर्तन का विरोध करे, दैट इज कॉल्ड पदार्थ, यानी कि मैटर। जैसे जल, जैसे एग्जाम्पल लें तो जल। जैसे जल को किसी भी पात्र में रखने से वो अपना स्थान घेर लेता है, पात्र या बर्तन में रखने से उस स्थान को घेर लेता है। तो पदार्थ क्या है? ठीक है, दुनिया का वो सारी वस्तुएं
जो स्थान घेरता हो, जिसके पास अपना कुछ द्रव्यमान हो और जो अपनी संरचना में परिवर्तन का विरोध करे, जो अपनी संरचना में परिवर्तन का विरोध करे, दैट इज कॉल्ड पदार्थ, दैट इज जल। जैसे जल को किसी पात्र में जल बालू, जल को किसी पात्र में रखने से क्या होता है, वो अपना स्थान ग्रहण कर लेता है। जल को किसी पात्र में रखने से वो अपना स्थान ग्रहण कर लेता है, उसका कुछ द्रव्यमान होता है, ठीक है, उसका भी कुछ द्रव्यमान होता है, उसी को बोलता है क्या, पदार्थ, यानी कि मेटर, ठीक है। जैसे एक मेटर, दिस इज वन टाइप ऑफ मेटर। जैसे क्वेश्चन पूछ सकता है केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, फेमस वर्ड किमिया से हुई है। किमिया का अर्थ होता है क्या, काले रंग की मिट्टी। किमिया क्या है, मिस्र का प्राचीन शब्द, और केमी कहते थे, मिस्र के लोग काले रंग की मिट्टी को केमी कहते थे। तो मिस्र देश की मिट्टी कैसी थी, किस रंग की थी, वो काला थी। मिस्र देश की मिट्टी कैसी थी, काला थी। मिस्र देश की मिट्टी कैसी थी, काला थी। मिस्र देश की मिट्टी कैसी थी, काला थी। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि केमिस्ट्री शब्द का विकास, केमिस्ट्री शब्द का विकास सर्वप्रथम कहाँ से हुआ था, तो मिस्र हो जाएगा। कहाँ से हुआ था, मिस्र से हुआ था, मिस्र से हुआ था, ठीक है। मिस्र से क्या चीज हुआ था, मिस्र से क्या चीज हुआ था, केमिस्ट्री का विकास सर्वप्रथम कहाँ से हुआ था, मिस्र से हुआ था। केमिस्ट्री का विकास, यहाँ पे क्या हो गया, केमिस्ट्री का विकास, केमिस्ट्री का विकास सर्वप्रथम मिस्र से शुरू हुआ था, सर्वप्रथम मिस्र से। केमिस्ट्री का विकास सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुआ था, मिस्र से। क्वेश्चन पूछेगा केमिस्ट्री का विकास सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुआ था, मिस्र से। केमिस्ट्री का विकास सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुआ था, मिस्र से। केमिस्ट्री का विकास सर्वप्रथम कहाँ से हुआ था, मिस्र से। केमिस्ट्री का विकास सर्वप्रथम कहाँ से हुआ था, मिस्र से। प्रारंभ में रसायन विज्ञान के अध्ययन को, प्रारंभ में रसायन विज्ञान के अध्ययन को केमिटेकिंग कहा जाता है। प्रारंभ में रसायन विज्ञान के अध्ययन को क्या बोला जाता था, केमिटेकिंग। क्या बोला जाता था इसको, प्रारंभ में, स्टार्टिंग में रसायन विज्ञान के अध्ययन को, रसायन विज्ञान के अध्ययन, प्रारंभ में रसायन विज्ञान के अध्ययन, प्रारंभ में, स्टार्टिंग में रसायन विज्ञान के अध्ययन को क्या बोला जाता है, केमिटेकिंग। प्रारंभ में रसायन विज्ञान के अध्ययन को क्या बोला जाता है, केमिटेकिंग। प्रारंभ में रसायन विज्ञान के अध्ययन को क्या बोला जाता है, केमिटेकिंग। प्रारंभ में रसायन विज्ञान के अध्ययन को क्या बोला जाता है, केमिटेकिंग। प्रारंभ में रसायन विज्ञान के अध्ययन को क्या बोला जाता है, केमिटेकिंग। प्रारंभ में रसायन विज्ञान का अध्ययन क्या बोला जाता है, केमिटेकिंग, ठीक है। अब यहाँ पे जो थे, इसके बाद देखते हैं थोड़ा सा कि लेवोशियर में क्या था, लेवोजियर में, एंटवाइन लेवोशियर में क्या चीज, एंटवाइन लेवोशियर, लेवोजियर जो बोलते हैं, ठीक है। एंटवाइन लेवोशियर ने एक पुस्तक लिखी थी। इसने एक पुस्तक, फेमस पुस्तक, इसके द्वारा लिखा है एक फेमस पुस्तक। क्या था, एक फेमस पुस्तक, फेमस FAMOUS, फेमस पुस्तक लिखा था। पुस्तक का नाम क्या था, तत्वों का वर्गीकरण। तत्वों का वर्गीकरण नामक पुस्तक लिखी गई, फेमस पुस्तक, तत्वों का वर्गीकरण। मतलब एलिमेंट्स को कैसे करके डिवाइड किया गया था, तत्वों का वर्गीकरण, तत्वों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। तत्वों का वर्गीकरण नामक पुस्तक लिखी थी। क्या चीज लिखी थी, तत्वों का नामक पुस्तक लिखी थी, जिसमें क्या चीज का खोज हुआ था, इसमें H2O तथा O2 नामक तत्वों की खोज हुई थी, खोज हुआ था, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि एंटवाइन लेवोशियर का द्वारा जो फेमस पुस्तक था उसका नाम क्या था, तत्वों का वर्गीकरण, ठीक है। क्या नाम था, तत्वों का रसायन, तत्वों का रसायन। क्या नाम था, तत्वों का रसायन। क्या नाम था, तत्वों का रसायन। क्या नाम था, तत्वों का रसायन। और उस पुस्तक में क्या चीज लिखा था और किसके बारे में वर्णन किया था, H2O तथा O2 के खोज के बारे में वर्णन किया था। H2O तथा O2 के खोज के बारे में वर्णन किया था। तो एंटवाइन लेवोशियर द्वारा प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या था, तत्वों का रसायन। और इसमें क्या चीज को खोजा गया था, H2O तथा O2 को, ठीक है। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कहाँ से, फेमस वर्ड किमिया से, जिसका अर्थ है काले रंग की मिट्टी। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है केमिस्ट्री का पहला सर्वप्रथम कहाँ से हुआ था, तो आंसर आपका मिस्र से हुआ था। केमिस्ट्री का विकास सर्वप्रथम कहाँ से हुआ था, मिस्र से हुआ था, ठीक है। तो केमिस्ट्री में सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार, इसमें क्या है उसके बाद कि केमिस्ट्री में सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार, केमिस्ट्री में सर्वप्रथम क्या हो गया, नोबेल पुरस्कार, नोबेल प्राइज, नोबेल
प्राइज, नोबेल पुरस्कार 1901 में, 1901 में मिला था। किससे? 1901 में। ठीक है, कब मिला था? 1901 में, 1901 में। किसको मिला था? जेकोस हेनरिकस वेंटिहॉफ, जेकोस हेनरिकस वेंटिहॉफ को मिला था, इसको मिला था, जो कि कहाँ के थे? नीदरलैंड के थे, नीदरलैंड, जो कि कहाँ के निवासी थे? नीदरलैंड के, जो कि कहाँ के निवासी थे? नीदरलैंड के, जो कि कहाँ से निवासी थे? मिस्र देश की मिट्टी कैसी थी? काली। मिस्र देश की मिट्टी कैसी थी? काली। ठीक है, तो केमिस्ट्री के क्षेत्र में सर्वप्रथम नोबेल प्राइज कब मिला था? 1901 में। किसको मिला था? जेकस हेनरिकस वेंटिहॉफ, जेकस हेनरिकस वेंटिहॉफ, जेकस हेनरिकस वेंटिहॉफ। ठीक है, वो कहाँ के निवासी थे? नीदरलैंड। कहाँ के निवासी थे? नीदरलैंड। ठीक है, और एंटोनियो लेवोसियो ने द्वारा एक पुस्तक लिखा है तत्वों का रसायन, जिसमें क्या चीज का वर्णन का खोज हुआ था? H2 तथा O2 के खोज का वर्णन हुआ था। H2 तथा O2 तत्वों के खोज का वर्णन हुआ था। H2 तथा O2 के खोज का वर्णन हुआ था। ठीक है, नोबेल प्राइज 1901 में सर्वप्रथम दिया गया था जेकस हेनरिकस वेंटिहॉफ को, जो कि कहाँ के निवासी थे? नीदरलैंड के। केमिस्ट्री का विकास सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुआ था? मिस्र। केमिस्ट्री का सर्वप्रथम विकास कहाँ से स्टार्टिंग हुआ था? मिस्र से। मिस्र को क्या बोला जाता है? इजिप्ट। 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 If you like the video, please subscribe the channel so that you can watch the video very fast. जय हिंद, जय भारत। इसके नेक्स्ट वीडियो में और कुछ इसके बारे में जानेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।